lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome to the channel. अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो और अगर आप पहली बार वीडियोस देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे जब भी कोई चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. So now we have a new topic, the other side of powers. तो यहाँ पे क्या बोला ना, पहले जैसा उन्होंने कहा है ना वैसे करते हैं, फिर सेम चीज को मैं अलग तरीके से भी समझाऊंगी. तो देखो यहाँ पे ना पहले तो एक सुंदर सी लाइन बनाने के लिए इस तरीके से ले लेते हैं. इमेजिन अ लाइन ऑफ लेंथ 16 यूनिट, इरेजिंग हाफ ऑफ इट वुड रिजल्ट इन. सो सुंदर सी छोड़ो यार, ऐसे ही बनाते इरेज कैसे करेंगे. ये हमने एक लाइन बनाई, ठीक है. अब ये लाइन बच्चे 16 यूनिट्स की है. अगर मैं हाफ इरेज कर दूं तो अगर आप हाफ इरेज करोगे, टोटल 16 यूनिट्स की थी, अगर आपने इसका हाफ इरेज कर दिया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, है ना. हाफ आपने हटा दिया, ठीक है. नाउ इरेजिंग हाफ वन मोर टाइम. अब कितनी बची थी? 8 सेंटीमीटर बची थी. अब 8 सेंटीमीटर या 8 यूनिट जो भी था, इसमें से भी आपने हाफ हटा दिया तो कितनी बचेगी? 4 बचेगी, ठीक है. ये तो कैलकुलेशन समझ आ रही है ना कि भाई 16 थी, उसको अगर आपने हाफ किया तो 8 हो गया, 8 का फर्दर हाफ किया तो 4 हो गया. अभी 4 को अगर फिर से हाफ करोगे तो सिर्फ 2 यूनिट्स बचेगी, ठीक है. ये तो हो गया, हमने नॉर्मल जो पढ़ के हमें समझ आया हमने वो देखा. अब जरा भाई क्योंकि एक्सपोनेंट्स का चैप्टर कर रहे हैं, थोड़ा इसको एक्सपोनेंट्स की तरह समझते हैं. तो इन्होंने बोला 16 यूनिट, 16 यूनिट्स को क्या मैं लिख सकती हूँ? 2 रेज टू दी पावर 4. ये करेक्ट बात है, कुछ अलग तो नहीं है. 2 रेज टू दी पावर 4 जो होता है वो मेरा 16 होता है. नाउ इरेजिंग हाफ, जब इरेज कर रहे थे क्या कर रहे थे हम? 2 से डिवाइड कर रहे थे. चलो इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो क्या आएगा मेरे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 हो गया, अपॉन में 2. सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 3 बार, तो 2 रेज टू द पावर 3 आ गया मेरे पास, ठीक है. नाउ इरेजिंग हाफ वन मोर टाइम. अब कितना है? 2 रेज टू द पावर 3 है. अभी हाफ और इरेज करना है तो कितना बचेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में 2. हाफ करें ना क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ये मेरे पास बचा 4, मतलब मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर बचा है बेसिकली. नाउ हाफिंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम्स मे बी रिटन एज. अब अगर 16 सेंटीमीटर बोले तो 16 सेंटीमीटर को हम क्या लिख रहे हैं? 2 रेज टू द पावर 4. सो 2 रेज टू द पावर 4 को हाफ करना है कितनी बार? 3 टाइम्स हाफ करना है. एक बार हाफ करते हैं ऐसे, 2 बार हाफ करते हैं ऐसे, 3 बार हाफ कर रहे हैं, ठीक है ना. देखो ना भाई, हाफ, उसका भी हाफ, उसका भी हाफ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना 1/2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट. सो यही मैंने यहाँ पे किया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे कितनी बार 2 है? 3 टाइम्स हमारे पास 2 है. सो ये 3 2 कट जाएंगे, इससे कितना बचेगा? 2 बचेगा. तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि 2 रेज टू द पावर 4, जब मैंने यहाँ पे क्या है 2 रेज टू द पावर 3 से किया तो मुझे क्या मिला? 2 मिला मुझे. यही हुआ मेरे साथ, करेक्ट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइड जब किया 2 रेज टू द पावर 3 से तो हमें 2 रेज टू द पावर 1 मिला. और यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करी इन्होंने कि अगर, जैसे हमने क्या सीखा था, एक बार रिवाइज करा रही हूँ मैं, फिर आगे बताऊंगी कि अगर आपके पास ऐसे है 4 रेज टू द पावर 6 इंटू 4 रेज टू द पावर 3, तो हम क्या करते थे? बेस सेम है 4 और पावर्स को क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे. अब इस केस में अगर बेस सेम है सो 2 और पावर्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो जब मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाती है. यही अगर डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. सो इस केस में हमने क्या देखा कि जब हमने 2 रेज टू द पावर 4 को डिवाइड किया 2 रेज टू द पावर 3 से तो हमारे पास 2 बचा. एक्सपैंड होके मैंने करके दिखा दिया. सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भैया 2 कॉमन था हमारा, कॉमन मतलब सेम था बेस हमारा, और पावर्स सब्ट्रैक्ट हो गई. सो ये आ गया हमारे पास, 4 में से 3 गया 1, ठीक है. चलो इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं. व्हाट इज 2 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 25? 2 रेज टू द पावर 100 और 2 रेज टू द पावर 25 दोनों बेस सेम है. सो बेस सेम, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. सो ये हमारे पास आ गया 2 रेज टू द पावर 75,
ठीक है, क्लियर है। सो इन अ जनरलाइज फॉर्म वी कैन से अगर n रेज टू द पावर a डिवाइड हो रहा है n रेज टू द पावर b से, n मतलब जो भी बेस है वो सेम है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, वेयर n कैन नॉट बी जीरो, n जीरो नहीं हो सकता। n जीरो क्यों नहीं हो सकता भाई? सिंपल सी बात है ना, अगर n जीरो करोगे तो उसकी कुछ भी पावर रख लो, सो क्या होगा, जीरो की पावर वो जीरो ही रहेगा, ठीक है ना। एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज जीरो ओनली, ठीक है। सो यहाँ पे अगर वो जीरो हो गया तो पावर्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो जीरो ही रहेगा बेसिकली, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या है, वाई कांट एन बी जीरो, ये मैंने बता दिया बिकॉज अगर हमारा बेस जीरो होगा तो आप उसकी कुछ भी पावर रखो वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वी हैव नॉट कवर्ड द केस व्हेन द एक्सपोनेंट इज जीरो। अब भैया जीरो की इतनी बात करी हमने अभी तक, यहाँ से तो शुरू किया हमने कि 4 का स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है जी, 4 का क्यूब भी पढ़ा हुआ है, इसके आगे 4 रेज टू द पावर 4 भी हो सकता है, 4 रेज टू द पावर 5 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि अगर पावर जीरो होगी तो क्या करेंगे हम। सो अगर पावर जीरो होगी, देखो समझते हैं इसको। सो वी हैव नॉट कवर दिस, ही पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज 2 रेज टू द पावर जीरो। अब 2 रेज टू द पावर जीरो, अब जीरो में कैसे ला सकते हो अगर हम डिवीजन की बात करें। सो अगर मेरे पास है लेट्स सपोज 2 रेज टू द पावर 2 मान लो, और इसको डिवाइड करें 2 रेज टू द पावर 2 से, तो अभी जो हम पढ़ के आए उसके हिसाब से क्या होगा, 2 और ऊपर पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगी तो आएगा हमारा। सो इसमें देखो क्या होगा, 2 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं 2 रेज टू द पावर जीरो 1 होगा। और यही चीज किसी और नंबर के साथ अगर हम ट्राई करें, लेट्स सपोज मेरे पास है 6 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 5, सो ये हो जाएगा 6, 5 माइनस 5, ये आ गया 6 रेज टू द पावर 0, सो ये तो 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए, देखो एक तो सिंपल है भाई, 6/5 से 6/5 कट हो जाएगा, या अगर आपको वैसे करके देखने तो आप ऐसे कर लो, 6 को 5 टाइम्स लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। इसको 5 टाइम्स लिखा, अपॉन में भी इसको 5 टाइम्स लिखा, तो ये आपस में पूरा पूरा कट जाएंगे और हमेशा 1 आएगा। मतलब एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज ऑलवेज 1। चाहे नंबर 7, 6, 4, 5, 2 है, रेज टू द पावर जीरो 1 हो जाएगा। 89 रेज टू द पावर जीरो 1 हो जाएगा। सो दैट मीन्स एनी नंबर रेज टू द पावर जीरो इज ऑलवेज 1। सो x, ये तो अच्छा सेम ही हो गया ना यहाँ पे, तो एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स है, ये उन्होंने तब बताया कि ये कैसे आएगा। तो x अगर आपके पास जीरो, x रेज टू द पावर जीरो है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ लाइन ऑफ लेंथ 2 रेज टू द पावर 4 यूनिट इज हाफ 5 टाइम्स। अब समझो इसको, एक हमारे पास लाइन है जिसकी लेंथ है 2 रेज टू द पावर 4, इसका हाफ करना है कितनी बार, 5 टाइम्स। हमने ये देखा था जब हमने हाफ 3 टाइम्स किया था, तो क्या किया था, जैसे हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ 3 टाइम्स किया था, तो हमने इसको ऐसे कर दिया था 2 रेज टू द पावर 3 से डिवाइड कर देता। अब हम 5 टाइम्स हाफ कर रहे हैं, सो 1 2 3 4 5 टाइम्स हाफ कर रहे हैं। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2/5, सॉरी 2 रेज टू पावर 5, सो ये आ गया अपॉन में 2 रेज टू द पावर 5। अब देखो जरा यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो यहाँ से देखो ये सारे 2 तो कट जाएंगे, लेकिन नीचे एक 2 बच जाएगा। सो ये मेरे पास आ गया हाफ। अब इसी को ही हमने जो फॉर्मूला सीखा था, अगर मैं उसकी हेल्प से करती, जैसे 2 रेज टू द पावर 4 और 2 रेज टू द पावर 5, सो 2 के सेम बेस है हमारा, 2 लिख दिया, और सब्ट्रैक्ट हमेशा 4 में से 5 होता है। अब ये मत करना कि बड़ा नंबर 5 है तो 5 में से 4 कर दो, नहीं, जो ऊपर है उसकी पावर पहले आती है, नीचे वाले की पावर बाद में आती है। सो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर -1। अभी हमने देखा एक्सपोनेंट जीरो, अब हम देखेंगे एक्सपोनेंट नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आया 2 रेज टू द पावर -1, तो यहाँ पे हमारी जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये किसके इक्वल आया था, हाफ के इक्वल आया था। तो क्या हम कह सकते हैं 2 रेज टू द पावर -1
हाफ के इक्वल है, या मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ नीचे 2 का क्या मतलब है, पावर 1। सो नेगेटिव पावर है, अगर मैंने उसका रेसिप्रोकल दिया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल, अगर मेरे पास है 7 रेज टू द पावर -4, सो अगर मुझे ये पावर पॉजिटिव करनी है तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखो, 10 रेज टू द पावर -6 है, इसकी पावर पॉजिटिव करनी है, रेसिप्रोकल कर दो, 10 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, व्हेन अ लाइन ऑफ लेंथ 2 रेज टू द पावर 4 यूनिट इज हाफ 10 टाइम्स। अब लाइन कितनी है, 2 रेज टू द पावर 4, कितनी बार डिवाइड हुई है, कितनी बार हाफ करना है उसका, 10 टाइम्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 -10, कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर -6। अब इसको अगर पॉजिटिव करना है तो आई कैन राइट 1/2 रेज टू द पावर 6। नाउ 2 रेज टू द पावर 6 इज 1/64, सो ये आ गया 1/64। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखो, कैन वी राइट 10 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1/10 रेज टू द पावर -3। अभी हमने देखा अगर पावर नेगेटिव है तो हमने कहा इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं अगर पावर पॉजिटिव है फिर हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, कि अगर आपके पास n है उसकी पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और पावर पॉजिटिव है रेसिप्रोकल करोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये चीज सीखी हमने। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। We had required A and B to be counting numbers. Can A and B be integers? Will generalized form still hold true? अभी तक जितनी भी हम जनरलाइज फॉर्म पढ़ते थे ना, देखो जैसे यहाँ पे हमने फॉर्म देखी, देखो इधर लिखा है A is a counting number। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पे भी हमने जनरलाइज फॉर्म देखी थी, जैसे ये हमने देखी थी, तो यहाँ पे भी हमने बोला A and B are counting numbers। सो हमेशा हम क्या बोलते थे कि ये जो पावर्स हैं हमारी ये काउंटिंग नंबर्स है। किधर चले गए हम, यहाँ पे थे हम। सो हमने अभी तक देखा कि पावर्स हमारी क्या है, काउंटिंग नंबर्स लेते थे। अब वो कह रहे कि पावर्स अगर इंटीजर्स होंगी क्या तब भी ये सारे फॉर्म वैलिड है। आओ लेट्स चेक, इसको इधर करते हैं। सो अगर मेरे पास है लेट्स सपोज 2 रेज टू द पावर 4 एंड मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेज टू द पावर -6 से। ठीक है, ध्यान से समझना, एक ही एग्जांपल ले रही हूँ, इसमें सब क्लियर हो जाएगा। सो 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे 2 रेज टू द पावर -6 को मैं लिख सकती हूँ 1/2 रेज टू द पावर 6। सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या आएगा आंसर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू 2, बोले तो 1/4, या हम बोल सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं अपनी जर्नलाइज फॉर्म के हिसाब से देखती तो यहाँ पे क्या करती मैं, यहाँ पे सिंस मेरे पास बेस सेम है सो मैं कहती पावर्स प्लस होंगी, तो ये हो जाता 4 प्लस, लेकिन ये माइनस का 6 है तो ये क्या आता 2 एंड ये आ गया 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरे पास आ जाता 2 रेज टू द पावर प्लस माइनस -6 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2। तो मेरे पास आया 2 रेज टू द पावर -2। पावर को अब अगर पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल करेंगे, ये आ जाएगा 2 रेज टू मतलब 1/2 रेज टू द पावर 2। यहाँ से आप चेक कर सकते हो आंसर सेम आया है। इसका मतलब पावर्स अगर इंटीजर में भी हैं तब भी हमारी ये जो फॉर्मूलाज है जो हम लगाते हैं, फॉर्मूला कह लो या जर्नल फॉर्म्स कह लो, जहाँ पे अगर हमें पता है कि मल्टीप्लाई हो रही है बेस सेम है तो पावर्स प्लस होती है, ये अप्लाई होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगी इसकी, 2 रेज टू द पावर -4 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 रेज टू द पावर 4। ठीक है, और अगर हम आगे फर्दर करें तो 2 रेज टू द पावर 4 मतलब 2 की पावर अगर 4 है तो दिस इज इक्वल टू 60। ठीक है, सो ये आ गया 1/16 ऑल्सो, ये पार्ट नंबर 1 है। सेकेंड है 10 रेज टू द पावर -1। सो पहले तो रेसिप्रोकल करेंगे, सो ये हमारा हो जाएगा 1/5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है,
थर्ड पार्ट देखो, -7 रेज टू द पावर -2, तो इसका रेसिप्रोकल करो 1/-7 और अब पावर पॉजिटिव हो जाए, लेकिन 7 तो नेगेटिव ही रहेगा, नंबर हमारा बेस तो नेगेटिव ही रहेगा, पावर्स रेसिप्रोकल करते ही पॉजिटिव हो गई। सो ये हो जाएगा हमारा 1/-7 का अगर स्क्वायर करें, -7 इंटू -7, सो ये आ जाएगा 1/49। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट है -5, थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेते हैं, उधर करते हैं इसको। सो थर्ड पार्ट तो हो गया, फोर्थ पार्ट है हमारा -5 रेज टू द पावर -3, सो ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे 1/-5 की पावर 3, जैसे ही रेसिप्रोकल किया पावर पॉजिटिव होगी, नंबर अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। अब 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो और पावर ऑड नंबर है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। सो ये हो गया 1/-125। लास्ट फिफ्थ पार्ट देखो, 10 रेज टू दी पावर -100, सो ये हमारा लास्ट पार्ट है, रेसिप्रोकल करेंगे 1/10 रेज टू दी पावर 100 हो जाएगा। अब इतनी जीरोस लगाने की जरूरत नहीं, यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर छोड़ना है। सो फर्स्ट पार्ट है बच्चे 2 रेज टू द पावर 4 इंटू में 2 रेज टू द पावर 7, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। सो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 माइनस करो, 4 5 6 7, सो ये आ गया हमारे पास 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में है 3 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 3 रेज टू द पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास अभी हमको रेसिप्रोकल करने की भी जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सारे सेम है, पावर्स प्लस होंगी। सो ये हो गया 3 2 प्लस -5 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3 एंड 6 7 8, 8 में से 5 माइनस कर लो, सो ये हो जाएगा 5 6 7 8, ये आ गया हमारे पास 8 रेज टू द पावर 3। लास्ट तो नहीं, थर्ड पार्ट है हमारे पास p रेज टू द पावर 3 इंटू p -10, मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगी। सो ये आ जाएगा हमारे पास p रेज टू द पावर प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 माइनस करेंगे -7 आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो बेसिक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है 2 रेज टू द पावर 4 इंटू में -4 रेज टू द पावर -2। अब यहाँ पे देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये है 2 रेज टू द पावर 4, यहाँ पे पावर माइनस में है तो इसको हम कर सकते हैं -4 रेज टू द पावर 2, पावर पॉजिटिव कर दिया हमने। अब अगर हम इसको देखें तो 2 रेज टू द पावर 4, इसका क्या मतलब है बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, एंड यहाँ पे देखें तो -4 इंटू -4, क्योंकि -4 का स्क्वायर है, माइनस माइनस तो चलो प्लस हो ही जाएगा। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, सो ये हमारे पास क्या आ गया, नीचे के दोनों 4 कट गए, ऊपर का भी सब कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 1। अब देखो आंसर तो 1 आ गया, लेकिन अगर हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है तो क्या करेंगे, 2 रेज टू द पावर 0 लिख देंगे, सिंपल। चलो आओ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, 8, ये तो यहीं पे हो जाएगा, 8 रेज टू द पावर p इंटू में 8 रेज टू द पावर q, तो 8 एज इट इज, पावर्स प्लस हो जाएंगी। सो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, क्लियर है। सो इस पार्ट को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, इसके आगे के जो पेजेस है वो हम आगे के पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे, एंड ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां आप लाइन वाइज सारी वीडियोस देख सकते हो, सभी पार्ट्स देख सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय फॉर नाउ।